हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स और इस टॉपिक की ये लास्ट वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज हम करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। तो कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला इज कॉल्ड आइसोमर। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोल देंगे? आइसोमेरिज्म। यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल कार्बन के जिसमें स्ट्रक्चर अलग होगा जबकि उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम लिखने लगेंगे तो वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, क्योंकि ये आइसोमेरिज्म है ब्यूटेन का तो इसके लिए हम इसको नाम दे रहे हैं आइसोब्यूटेन। तो क्या इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे सेम है? तो यहाँ देख सकते हैं हम, अगर हम चाहें तो इस तरीके से भी हम लोग ब्यूटेन बना सकते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, क्योंकि ब्यूटेन में 4 कार्बन एटम्स होते हैं, मिथ प्रोप ब्यूट, राइट। तो इसलिए 4 कार्बन लिख दिए हमने और इनके साथ हम लोगों ने हाइड्रोजन लगाकर इसकी वैलेंसी को कर दिया कंप्लीट। हर एक कार्बन के साथ अभी कितने बॉन्ड बन रहे हैं? 4 बॉन्ड बन रहे हैं। तो यहाँ देखिए कार्बन कितने हो गए? 1 2 3 4, तो C4। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हाइड्रोजन कितने हैं? 10। यानी कि इसका फॉर्मूला कितना आ गया? C4H10। वैसे ही अगर हम लोग चाहें तो हम लोग ब्यूटेन को इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। यानी कि हमने पहले कार्बन 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 लिखा, इस वाले कार्बन से एक और हाइड्रोजन को कार्बन को जोड़ दिया लेकिन चेन बनाकर। अब हमने यानी कि इसकी ब्रांचिंग कर दी हमने इस स्ट्रक्चर की। सीधी एक जो सीरीज़ थी, एक सीरीज़ में एक सिंपल चेन में नहीं लिखा हम लोगों ने। तो इसके साथ लगा दो हाइड्रोजन 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 3, राइट। ये यहाँ पर लगेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो अब अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं हाइड्रोजन की तो देखिए कितने हो गए? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। कितने कार्बन? 4। हाइड्रोजन देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि हाइड्रोजन कितने हो गए? 10 हो गए। तो यहाँ पर भी फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला हो गया C4H10। यानी कि ये क्या हो गए? आइसोमर्स। क्योंकि इसमें फार्मूला क्या था? सेम था, लेकिन हम अगर स्ट्रक्चर देखें इन दोनों केस में तो स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। सो पेंटेन, जो पेंटेन है ना, पेंटेन के पहले ब्यूटेन के देख लीजिए। ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स हैं? 2 आइसोमर हैं ब्यूटेन के। याद रखने वाली चीज़ है ये कि ब्यूटेन के कितने आइसोमर हैं? 2। उनका नाम क्या है? नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। उसके बाद आता है पेंटेन। तो पेंटेन के कितने आइसोमर हैं? 3 आइसोमर हैं। ये चीज़ भी याद रखनी है कि पेंटेन के कितने आइसोमर हैं? 3 आइसोमर हैं। और उनका नाम क्या क्या है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। क्या नाम है? नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। और नाम से पता लग रहा है ना कि आइसोपेंटेन, पेंटेन यानी कि कितने कार्बन? 5 कार्बन। तो इसको हम यूँ भी बना सकते हैं सिंपल चेन में, जिसे हम नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। ब्रांचिंग कर सकते हैं 2 कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कर देंगे और उस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएंगे। और नियो पेंटेन में हम लोगों ने 3 कार्बन की ब्रांचिंग करी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर बना दिया। और इन सब में अगर हम लोग काउंटिंग करते हैं तो इनका फॉर्मूला बन जाता है C5H12 इन तीनों में। तो ब्यूटेन में कितने आइसोमर हैं? 2। पेंटेन में कितने आइसोमर हैं? 3। अब बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की, उसे बोलते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप का मतलब हुआ, जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं कार्बन का, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्या बना रही हूँ मैं? मीथेन बना रही हूँ, राइट। अगर एक हाइड्रोजन की जगह हमने कोई और ग्रुप लगा दिया, चाहे वो OH है, चाहे वो Br है, चाहे वो C डबल बॉन्ड COOH है, राइट। यानी कि मैं कुछ और चीज़ लगा रही हूँ यहाँ एक हाइड्रोजन एटम की जगह। ये जो एक और कंपाउंड मैंने यहाँ पर लगाया, इसे ही हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। सो एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। और पता क्या होता है? जब हम लोग यहाँ पर
कोई और एटम या फिर कोई और कंपाउंड लगा रहे हैं एज अ फंक्शनल ग्रुप, तो इससे ना उस पूरे कार्बन कंपाउंड की ही प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे कि मान लीजिए इथेन होता है ना, इथेन, सी राइट, ये है इथेन का स्ट्रक्चर। अगर इसके साथ मैंने लगा दिया मान लो OH, तो ये होता है अल्कोहल ग्रुप OH वाला। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये इथेन था, लेकिन जैसे ही OH हमने इसके साथ लगाया इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल, और इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज ही हो जाएगी, ये अल्कोहल बन जाएगा एक टाइप का। तो यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप लगने से उसकी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो उसे हम लोग बोल देते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ कुछ ग्रुप्स के एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट इज़ हैलाइड ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? हैलाइड ग्रुप, और इसे हम हेलो ग्रुप भी बोलते हैं। अब आप लोगों को पता होगा कि हैलोजन्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ है? ग्रुप 17 में। तो हैलाइड्स कौन कौन से होते हैं? सोचो अब, हैलोजन्स कौन कौन से हैं? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह है ना हैलोजन्स। तो क्लोरीन और ब्रोमीन को हम लोग कैसा ग्रुप बोलते हैं? हेलो ग्रुप बोलते हैं, और हैलाइड इनको कहा जाता है। और इनमें जो एंडिंग होगी नेम की वो एन से होगी, और ना इसमें हम लोग ये जो क्लोरीन या ब्रोमीन है, मान लो जो ग्रुप है हम लोग ले रहे हैं, इनका नाम हमेशा पहले लिखेंगे। जो एक्चुअल में एटम है कार्बन का, उसके नाम से पहले क्लोरीन या ब्रोमीन का नाम आएगा। जहाँ भी क्लोरीन होगा उसके लिए हम लोग क्लोरो नाम लगाएंगे, जहाँ भी ब्रोमीन होगा उसके लिए नाम हम लोग ब्रोमो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल है मीथेन का, क्योंकि मीथेन में एक ही कार्बन होता है। इनमें 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए एक है क्लोरीन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरो राइट, क्योंकि क्लोरीन लगा तो क्लोरो पहले लिखा हमने। आगे क्या है? ये मीथेन था, है ना, तो क्लोरो मीथेन। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए ये है 2 कार्बन वाला, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ लग गया मान लो ब्रोमीन। तो ये क्या चीज़ है वैसे? इथेन है ना ये। तो इथेन का स्ट्रक्चर बनाया मैंने। आगे कौन सा ग्रुप लगा? इसमें ब्रोमीन लगा, तो ब्रोमीन के लिए हम लोग क्या वर्ड लिखते हैं? ब्रोमो लिख देते हैं। ब्रोमो, और क्या चीज़ है ये? इथेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्रोमो इथेन। आई होप इतना समझ आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट ग्रुप है, उसका नाम है अल्कोहल ग्रुप। अल्कोहल ग्रुप में सिंपली क्या करते हैं हम लोग? OH लगा देते हैं एक हाइड्रोजन की जगह, तो उसका नाम फिर उसी हिसाब से करते हैं। और जो एंडिंग होगी नाम की, अब वो ओल से एंडिंग होगी इसमें। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने क्लोरो ब्रोमो पहले लगाया था ना नाम से, वैसे अल्कोहल में जो OH ग्रुप है, ये इसकी नेमिंग हम लोग ओल से करते हैं। कहीं भी OH ग्रुप होगा वहाँ ओल लगाएंगे हम लोग, और वो पहले नहीं आएगा, वो कब आएगा? एंडिंग में आएगा। अभी आप समझेंगे। जैसे कि मीथेन का स्ट्रक्चर बना रही हूँ मैं, ये, और यहाँ एक हाइड्रोजन की जगह क्या लग गया होगा? OH ग्रुप लगा होगा। तो सबसे पहले मीथेन के लिए हम लोग लिख देंगे मिथेन, राइट, मीथेन के लिए मीथेन ही लिख दिया। OH ग्रुप साथ में लगा है, इसलिए ओल लगा दूंगी मैं साथ में। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथेनॉल। वैसे ही इथेनॉल, इस तरीके से नेमिंग चलती है अल्कोहल ग्रुप्स की। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड ग्रुप। जो एल्डिहाइड ग्रुप है ना, ये CHO ग्रुप है, यानी कि इसमें कार्बन एक बॉन्ड होगा हाइड्रोजन से, और एक डबल बॉन्ड बना होगा ऑक्सीजन से। और इसके नाम में लास्ट में एल्डिहाइड में हमेशा अल लगेगा, AL। ओके, क्या लगेगा? AL। और एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा होता है? C, एक सिंगल बॉन्ड H, एक डबल बॉन्ड O, CHO ग्रुप है। तो जैसे कि यहाँ पर मिथेनल हो गया, ये इथेनल हो गया, राइट। तो मिथेनल, इथेनल, इस तरीके से नाम हो गए उनके। नेक्स्ट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ग्रुप, यानी कि एक डबल बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ लगा है, एक सिंगल बॉन्ड OH के साथ लगा है। तो इसके नाम के एंड में हम लोग ओइक एसिड वर्ड लगाते हैं। जैसे कि यहाँ मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, राइट।
और नेक्स्ट इज कीटोन ग्रुप। जो कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के एंड में चलता है ओन वर्ड और सी डबल बॉन्ड ओल होता है इसमें बस। और इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, इस तरीके से नेमिंग चलती है इनकी ओन ग्रुप में। तो अभी तक हम लोगों ने 5 ग्रुप पढ़े। एक था हैलाइड ग्रुप जिसे हम हेलो ग्रुप बोलते थे, इसमें नाम स्टार्ट होता है क्लोरो ब्रोमो से। फिर हमने किया अल्कोहल ग्रुप जिसे हम OH ग्रुप भी बोलते हैं, इसमें नाम एंड होता है ओल से। उसके बाद हमने किया एल्डिहाइड ग्रुप जो CHO ग्रुप था, C डबल बॉन्ड OH, और इसका नाम एंड होता है अल से, लाइक मिथेनॉल, इथेनॉल। फिर किया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें लास्ट में ओइक एसिड आता है, COOH ग्रुप है वो। और कीटोन में सिर्फ C डबल बॉन्ड O होगा और इसका नाम के एंड में आएगा ओन नाम। अब बात आती है होमोलोगस सीरीज की। So, homologous series is a group of carbon compound having similar structure, similar chemical property and whose successive members differ by CH2 group. For example, alkane, alkene, alkyne, etc. यानी कि फ़र्क किस में पड़ रहा है, सिर्फ CH2 ग्रुप में। अब मैं आपको बहुत अच्छे एग्जाम्पल दूंगी इसके लिए। जैसे कि आपने मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये चीज़ तो पढ़ी है। अगर हम मीथेन देखें तो मीथेन में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन होता है और 4 होते हैं हाइड्रोजन। अगर हम इथेन का स्ट्रक्चर बनाएं तो उसमें 2 कार्बन होते हैं और 6 होते हैं हाइड्रोजन। आप खुद बनाकर भी देख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को, तो आप देखेंगे यहाँ इनमें कितना फ़र्क पड़ रहा है। यहाँ 1 कार्बन बढ़ा ना, 1 था यहाँ कार्बन, यहाँ 2 हो गए तो 1 कार्बन बढ़ा। यहाँ 4 थे कार्बन, इथेन में 6 हो गए तो यहाँ कितने हाइड्रोजन बढ़े, 2 हाइड्रोजन बढ़े। कितने का फ़र्क पड़ा, CH2 ग्रुप का। वैसे ही यहाँ 2 थे, 2 से 3 हो गए, 1 कार्बन बढ़ा, 6 से 8 हो गया हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन बढ़े, तो फिर से CH2 का फ़र्क। तो इसे बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज़। जब हम लोग लाइन वाइज पढ़ते हैं इन चीज़ों को, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये एक सीरीज़ में है, CH2 ग्रुप का फ़र्क पड़ रहा है इनको, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग होमोलोगस सीरीज़ में है ये, राइट, क्योंकि सेम ही है। एल्कीन में भी वही होता है, C2H4, C3H6। इनको ना आप लोग खुद स्ट्रक्चर बनाकर देख सकते हैं, हमें पता है कि डबल बॉन्ड वाला होता है ये। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं इसे, और इसमें भी हमें होमोलोगस सीरीज़ का अच्छे से पता लग जाता है। एल्काइंस में भी वही चीज़ है, इसमें भी हम लोगों को पता लग जाएगा। और इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।